टेंथ का ज्योमेट्री ये 40वां पार्ट है, जिसमें उदाहरण 10वां है। लास्ट चैप्टर प्रश्नावली 6.5 के पहले का। निम्न आकृति में कोण ACB 90 डिग्री है। यानी दी गई आकृति में ये कोण ACB 90 डिग्री है तथा CD लंब AB, यानी हम आकृति ही बना रहे हैं। देखो आकृति दिया हुआ है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज? क्योंकि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ACB ये कोण 90 डिग्री है तथा CD लंब AB, ये CD AB पर लंब है। इसका मतलब ये कोण 90 और ये कोण भी 90 होगा ना। तो सिद्ध कीजिए कि BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर BD बटा AD। तो क्या दिया हुआ है समझ गया ना? दिया हुआ है कोण ACB 90 डिग्री है इस आकृति में। इसका अर्थ हो गया ये समकोण त्रिभुज है। AB पर ये CD लंब है, यानी ये 90 होगा। ये तो 90 होगा ही, ये दिया हुआ है। लंब होने के कारण ये भी 90, ये भी 90। देखो ये जो दिया हुआ है इसको लिखे हैं। दिया हुआ है कि CD लंब CD लंब AB पर है, इसलिए कोण CDA बराबर CDB बराबर 90 डिग्री होगा। तथा
कोण ACB 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC हमें साबित क्या करना है, तो BC² बटा AC² बराबर BD बटा AD। समझ गया इतनी बात? अब प्रूफ। समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज यहाँ पर कितना समकोण त्रिभुज है? 3। तो हम लोग बड़े समकोण त्रिभुज को एक बार इस समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ADC के समरूप करेंगे तथा बड़े समकोण त्रिभुज ABC को एक बार समकोण त्रिभुज CDB के समरूप करेंगे, बारी बारी दोनों से। तो पहले इधर वाला ही लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज CDA में दोनों में तुलना करेंगे। तो पहले बड़ा त्रिभुज है जिसका कोण, ये कोण पूरा कोण ACB 90 डिग्री है, तो कोण ACB बराबर इस समकोण त्रिभुज CDA में ये है 90 डिग्री, तो लिखेंगे कोण ADC बराबर 90 डिग्री। दोनों में ये कोण 90 डिग्री है, एक कोण मिल गया। इसके बाद देखो, इसको हम अल्फा मान लेंगे। देखो तो इसको अल्फा मान दिए और ACB समकोण त्रिभुज में ये है 90 डिग्री, ये अल्फा होगा, तो ये कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा। अब फिर ध्यान दो, समकोण त्रिभुज ADC में ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है इस समकोण त्रिभुज में, तो दूसरा कोण 90 माइनस अल्फा होगा। पुनः तीसरे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज CDB में ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, इसका अर्थ है ये अल्फा है, तब न एक न्यून कोण अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा। ये तो समकोण त्रिभुज की विशेषता है, याद ही होगा। मान लो एक कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं, तो ये 90, तो इसका मतलब इसका योग होगा 90, ये होगा अल्फा, तो ये कितना होगा? 90 में से अल्फा घटा दो। तो इसी तर्ज पर ये अल्फा हुआ। तो बड़े समकोण त्रिभुज में ACB में ये कोण 90 और ये अल्फा, तो इसका मतलब ये 90 माइनस अल्फा। फिर छोटे समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये कोण 90 माइनस अल्फा होगा ना। समकोण त्रिभुज ADC में सेम कहानी, समकोण त्रिभुज CDB में ऐसे ढक करके देखो, ये 90 ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये दिया हुआ है 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये अल्फा होगा। समझा इतनी बात? अब कोण मिलाओ तो ACB यानी ACB पहले बड़ा, ये 90 डिग्री लिए बड़े समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज CDA में ये है 90 यानी कोण ADC ये दोनों मिल गया। दूसरा लो, बड़े समकोण त्रिभुज का कोण A छोटे समकोण त्रिभुज का CDA का यही कोण होगा, यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, बराबर अल्फा लिखेंगे, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है ना। और तीसरा बड़े समकोण त्रिभुज का तीसरा है 90 डिग्री माइनस अल्फा यानी कोण B। तो छोटे समकोण त्रिभुज
सी डी ए में ये है 90 माइनस अल्फा, यानी कोण डी सी ए बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो प्रथम समकोण त्रिभुज, बड़े समकोण त्रिभुज ए सी बी एवं छोटे समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखो, पहले का पहला कोण दूसरे का पहला कोण के बराबर, पहले का दूसरा कोण दूसरे के दूसरे कोण के बराबर, पहला का तीसरा कोण दूसरे के तीसरे कोण के बराबर। अतः समरूपता के सिद्धांत एंगल 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 है ना, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या बात होती है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, पहली बात। दूसरी बात, समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण समान होता है। इसमें तो समान कोण, ये समरूपता का सिद्धांत ए से हुआ है। तो बड़े समकोण त्रिभुज और छोटे समकोण त्रिभुज में अनुपात बैठाओ। तो चलो बड़े समकोण त्रिभुज का ले रहे हैं हम बीसी भुजा, ये अल्फा कोण के सामने वाली भुजा, इसलिए बीसी। बड़ा वाला का लिए बीसी, अल्फा कोण के सामने की भुजा। तो छोटा वाला में अल्फा के सामने कौन सी भुजा है? सी डी बटा सी डी बराबर। अब इसका दूसरा कोण ले लो, ये भुजा 90 डिग्री माइनस अल्फा, यानी समकोण त्रिभुज ए सी बी का बड़ा, ये कोण बी के सामने की भुजा 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा, तो ए सी न हुआ। तो ए सी लेंगे तो छोटे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस अल्फा ये है सी डी ए, त्रिभुज सी डी ए में 90 माइनस अल्फा, यहाँ खड़ा हो जाओ तो ए डी दिखलाई देगा, तो बटा ए डी होगा। समझ रहा है इसको? और तीसरे भुजा की आवश्यकता टाल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। लिखना इसमें जरूरी नहीं। तो चलो इसमें मान लो लिख देते हैं। अब बड़ा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा ए बी। अब छोटा समकोण त्रिभुज सी डी ए में 90 डिग्री के सामने की भुजा ए सी। इसी का तो जरूरत कितना होगा? होगा ना? जी। तो ये जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, बड़ा समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज ए डी सी के समरूप होने के कारण ये इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर किसकी आवश्यकता है? किसी एक को छांटना है। तो साबित करने में बीसी बटा ए सी, तो बीसी बटा ए सी, तो ये ए सी को यहाँ ला सकते हैं, इसीलिए इसको छांट दो। ये ए सी तो तिरछा गुना में चलाएगा, नहीं आएगा। तो इसीलिए बीसी बटा सी डी बराबर ए सी बटा ए डी, और स्थान परिवर्तन करेंगे, ए सी को यहाँ लिखेंगे और सी डी को यहाँ ले जाएंगे। ऐसा तो होता है, ये एक इक्वेशन है, क्योंकि तिरछा गुना करोगे तो बी सी गुने ए डी,
BC गुने AD बराबर AC गुने CD, AC गुने CD। बात एक ही है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। ये BC बटा AC यहीं पर है, देखो BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, तो BC बटा AC यहाँ पर आ गया है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। इसलिए यही यहाँ पर लिख लिए इसको यहाँ पर। अब पुनः बड़े समकोण त्रिभुज को छोटे समकोण त्रिभुज CDB के समरूप करो। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC एवं समकोण त्रिभुज CDB में दोनों में तुलना करेंगे। तो बड़े समकोण त्रिभुज का पहले 90 डिग्री लो, यानी कोण ACB बराबर समकोण त्रिभुज CDB में 90 डिग्री, तो ये कोण है, यानी कोण CDB बराबर 90 डिग्री। पुनः अब इसका बड़े समकोण त्रिभुज का दूसरा कोण लो, कोण A है अल्फा। तो दूसरे समकोण त्रिभुज CDB में देख लो, ये कोण है अल्फा, यानी कोण DCB बराबर अल्फा। अर्थात तीसरा कोण तीसरे के बराबर है भी, देख लो। इसका तीसरा कोण B 90 माइनस अल्फा कोण B, और इसका तीसरा कोण यही है जो कि कॉमन है। तो कोण B बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज CDB में तुलना करो। दोनों का एक एक कोण मिल रहा है। तो समरूपता के सिद्धांत A से एंगल से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDB ये दोनों समरूप होगा। और दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तभी यही आप सेटिंग करो। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDB दोनों समरूप हो गया है, कोण लिखा ही हुआ है। इसको लिखेंगे। इसलिए पहले बड़े समकोण त्रिभुज का ये अल्फा कोण ही लेते हैं। तो अल्फा के सामने CB है, CB। अब छोटे समकोण त्रिभुज CDB में ये हुआ अल्फा। तो इस अल्फा के सामने यहाँ खड़ा होने पर इस कोण के सामने भुजा DB दिखलाई दे रही है। तो अल्फा के सामने की भुजा DB। अब दूसरे त्रिभुज में दो कोण बच गया, कोई एक कोण ले लेते हैं। तो बड़े समकोण त्रिभुज में ये कोण B लेते हैं।
तो बड़े समकोण त्रिभुज, इसके सामने में ये भुजा दिखाई दे रही है तो AC। अब चूंकि बड़े समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री माइनस अल्फा लिए हैं, तो छोटे समकोण त्रिभुज में ये कोण उभयनिष्ठ है, यानी इसके सामने की भुजा दिखाई दे रहा है CD बटा CD बराबर बड़े समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा AB और इस समकोण के सामने की भुजा CB या BC बात हुआ बराबर। चलो BC, तो यहाँ भी CB को BC कर दो, तो ये अनुपात हमें मिला। इसमें किसका काम है? तो BC बटा AC, BC और ये AC यहाँ आ जाएगा, यानी इस दो लाइन का काम है। लिख सकते हैं इसीलिए BC बटा DB बराबर AC बटा CD, इसलिए BC AC यहाँ आ जाएगा, DB यहाँ चला जाएगा, स्थान परिवर्तन तो कर सकते हैं, ये इक्वेशन का नियम है। बटा AC बराबर DB बटा CD, कितना होगा? अब हम लोग को ये जो प्राप्त हुआ है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको यानी अतः BC बटा AC, BC बटा AC बराबर क्या निकला? DB बटा CD, DB बटा CD, यही नहीं निकला? इसको मान लिए समीकरण 2। कैसे कैसे चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ना है। पहले छोटे वाला को बड़े के समरूप कर दो, फिर दूसरे छोटे वाला को बड़े के समरूप कर दो। इसमें हम लोग को 2 समीकरण प्राप्त होगा, है ना। अब साबित करना है BC बटा AC स्क्वायर। समीकरण 1 में है BC बटा AC बराबर इतना, समीकरण 2 में BC बटा AC, दोनों में BC बटा AC। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 को गुना कर दो तो BC बटा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। लिखेंगे अब समीकरण 1, अब समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर तो समीकरण 1 हो गया BC बटा AC का लेफ्ट बाय LHS लेफ्ट साइड, और 2 का हो गया BC बटा AC, दाहिना साइड हो गया CD बटा AD, इसमें हो गया DB बटा CD, DB बटा CD। देखो CD CD कट गया, ये हो गया तुमको, इसलिए BC गुने BC, BC स्क्वायर, AC गुने AC, AC स्क्वायर बराबर DB। साबित करना है BD, तो इसको BD भी लिख सकते हैं, तो BD नीचे में बच गया AD, BD बटा AD साबित करना था, साबित हो गया। तो कैसे कैसे इसको चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ेंगे, समझ गया ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, रहने दो।